कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे रोलर दे रखा है, ऊपर नीचे भी दे, यहाँ पे भी रोलर दे रखा है, ऊपर नीचे भी दे। यहाँ पे जेडी सॉरी जीडी, यहाँ पे जीडी, यहाँ एसी, यहाँ पे एसी, ठीक है। ये कनेक्टर की जगह दे रखी है, ये कनेक्टर की जगह दे रखी है भाई। पूरा का पूरा जो मतलब ये वाला कॉपी करके आ जाए, ठीक है। अब सुनो, सीआरओ सभी के पास फोन है भाई। फोन के अंदर जब आप जूम करते हो तो नीचे लिखा होता है X1, X2, X3, X4, X5, ये भाई, ठीक है। सीआरओ क्या क्या काम करता है भाई, एक तो वेवफॉर्म निकालना है। दूसरी चीज आपके जो कंपोनेंट होते हैं उनको भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंपोनेंट टेस्टर। इस वाले बटन को प्रेस करना है। इस वाले बटन को प्रेस करते ही क्या होगा वो देखो जरा। इसको निकाल देना भाई, ये हमारे काम आ रही है वो कंपोनेंट डिस्प्ले वायर लाइन अभी इतनी बड़ी आ रही थी भाई। अब देखेंगे क्या होगा। अभी डिस्प्ले गायब हो गई तो उसका मतलब ये कि खराब हो गए, एक चीज खराब है, बटन दबाते ही तो खराब हो जाएगा। फिर क्या करोगे, ये रहा, घुमाओ इसको, ठीक है। फिर से इसको घुमाओ भाई। अब पहले पूरा स्केल आ रहा था, इतना सारा, ठीक है। कंपोनेंट टेस्ट करते समय आपको बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा है कि भाई दुनिया का कोई भी रेजिस्टेंस है ओम के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो सीआरओ हमें क्या दिखाएगा, सिर्फ हमें सीआरओ ये दिखाएगा भाई, ये वाली वेवफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। हमें जो वेवफॉर्म मिलेगी ये मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, किसी वैल्यू नहीं मिल पा रही, ठीक है। वैल्यू के बाद बात करेंगे कि वैल्यू कैसा मिलेगी, ठीक। अब डायोड सबने पढ़ा है कि डायोड फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम करता है, पढ़ा है, सॉरी फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता। कुछ ऐसा जो दिखता है भैया वो ऐसी तो होती है ना। उसके बाद में कैपेसिटर का हमने पढ़ी थी, हाँ डायोड की हो गई, रेजिस्टेंस की हो गई, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की सबने वेवफॉर्म पढ़ी है कि भैया कुछ इस तरीके से मिलती है ना। ये यहाँ से सॉरी सही है भाई, है ना। इसी तरीके से मिलती है भाई वेवफॉर्म, पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन को कुछ दिखाई देता होगा यार ऐसा। तो ये क्या होता है, ये वेवफॉर्म होती है। एसी हमारी ऐसे चलती है, एसी हमारी ऐसे चलती है, किसने बताया, जनरेटर ने बोला कि मैं ऐसे दे रहा हूँ भाई, देख ले, कहाँ देखेगा, सिर्फ सीआरओ ने देखा कि भाई ऐसी चलती है भाई एसी हमारी, ठीक है। जुंजाराम जी देखो, ये तो ऊपर नीचे का दिखा रहा है, ये कौन सा दिखा रहा है, इस वाले का इस्तेमाल करो, ये वाला कहाँ है, अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर दो। क्या तो ये सारे कोई धीरे धीरे अच्छा लगता है, बाइक जब चलाते हैं तो धीरे धीरे चलती है। यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट टेस्टर CT, यहाँ पे क्या लिखा भाई, कंपोनेंट टेस्टर, इसको ढूंढना कहाँ लिखा हुआ है, CT इन, यानी कि कंपोनेंट जो आप लगाओगे टेस्ट के लिए वो यहाँ पे दो, ठीक है। एक बार देखते हैं भाई, मैंने रेजिस्टेंस की जो वेवफॉर्म पढ़ी है, पहले एक चीज छोटी सी, इस चीज को ध्यान से नोट करना भी, जो चीज़ों बता रहा हूँ। देखो भाई, इस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना है, अनंत, मैक्सिमम जितना हो सकता है, ठीक है। और जैसे ही हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 की, यानी कि अगर सीधी लाइन के आसपास मुझे रीडिंग मिलती है, रीडिंग अगर मेरी इस शेप की मिली भाई, देखो जब हमारा अनंत है तो इस तरह
ठीक है। अगर मेरी लाइन जैसे 0 मतलब रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट कर दिया तो हमारी इस तरीके से आ गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? कम, 0 नहीं है, ठीक है, कम। और यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। तो यानी कि अगर वेवफॉर्म मेरी यहाँ के आसपास आई तो ये कैसा रेजिस्टेंस होगा? कम पर होगा। अगर मेरी वेवफॉर्म यहाँ के आसपास आई, सॉरी नीचे चली गई, सॉरी तो यहाँ के आसपास आई तो इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम के आसपास है, ठीक है। तो भाई वो कंपोनेंट को टेस्ट करके देखते हैं। देखो हमने एक रेजिस्टेंस लिया भाई, ये 20 पे है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा कम होगा, ये थोड़ा और कम है उससे, ठीक है। ये सेम है सर, सेम ही है हाँ, ये मिल गया। देखो भाई अभी इस टाइम पे अनंत मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया, अब देखो अधिकतम कितनी कम हुआ फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम के आसपास, ये ज़्यादा रेटिंग का है, ठीक है। अगर भाई इसके ऊपर स्केल बना हो हमारा तो हम पता भी कर सकते हैं किस वैल्यू का हो, ठीक है। ये तो काफी हाँ, ये वाला देखो, इस वाले को जरा गौर से देखना भाई। हो रहा है, बहुत बहुत कम हो रहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या? हाँ मेगा ओम में, हाँ ये ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो हो गया आपके रेजिस्टेंस है। अगर शॉर्ट हुआ, खराब हुआ तो भाई वैल्यू नहीं देगा, या तो ये वाली वैल्यू आएगी या फिर अगर बीच में से टूटा हुआ तो भाई क्या पता भाई क्या आपस के बीच से टूट गया गलती से तो बिल्कुल सीधी तो है, कैसे देगा? ऐसे ऐसे। ठीक। अगर शॉर्ट हुआ यानी कि वैसा हुआ तो बिल्कुल तरीके। अच्छा ये तो हो गए रेजिस्टेंस की। अब डायोड, डायोड की वेवफॉर्म भाई ऐसी पढ़ी है मैंने, ठीक है। हाँ चलो आप बताऊँगा जो बोले आप पूछेंगे। भाई डायोड मेरे पास एक ये है, ठीक है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना डायोड के केस में ये क्या काम करता है। देखो भाई ये आपको सिर्फ डिस्प्ले दे रहा है, ये सिर्फ आपको डिस्प्ले दे रहा है। इसमें एक स्केल इधर है, एक स्केल ऊपर की साइड में है। देखो ये चीज़ अगर मैं देखूँ तो ये बीच में को आती है। जब लाइन इसकी हम जैसे रेजिस्टेंस हमने लगाया, मान लो ये तो आधी तो आ रही है ऊपर और आधी आ रही है नीचे। तो नीचे का मतलब क्या है, ये हमारा जो है यूनी डायरेक्शनल है, सॉरी बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड से काम करता है ना, बाई डायरेक्शनल। पर डायोड के केस में देखना क्या होता है, नीचे तो नहीं आई, नीचे तो नहीं आई भाई वेवफॉर्म। अगर उल्टा लगाओगे इसको, डायोड को अगर आपने उल्टा लगा दिया नीचे, ठीक है, डायोड को आपने उल्टा लगा दिया तो नीचे चली जाएगी। अब कुछ वेवफॉर्म हमारी ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखाई देती, लाइक कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो वेवफॉर्म होती है वो इलिप्स बनती है, ठीक है। चेक करते हैं भाई बनती नहीं है, बनती है नहीं बनेगी, बन रही है सर, उसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिखाई नहीं दे रही है हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, अब देखो दिखाई दिया गैप, यस सर, क्लियर हुआ गैप, यस सर। जूम के लिए सर ये वाला जूम वाला बटन आता है, एक्स में इसको किया तो ये जूम के लिए कौन सा बटन यूज किया था? X1, ठीक है। बढ़िया, दिखाई दे दिया, हम दिखाएंगे
भाई अब हमने क्या किया, दूसरा ले लिया कैपेसिटर, इसको चेक करते हैं। सर तो वो वाला था, वो मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर बन रहा था, ये क्षैतिज बन रहा है। वो ये बताऊँ अभी ये भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा क्लियर कि यार बना भी नहीं बना। हाँ सर, जूम करके आप देख सकते हो कि भैया गैप है या नहीं है। जैसे छोड़ दो एक ही हो जाएगी लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। ये कंपोनेंट जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सारे सही हैं। अगर ख़राब हुआ तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। उसमें कुछ ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा बनना है, खड़ा बनना है, कम बनना है, कैसा बनना है। ये सारा का सारा जो है वैल्यू के ऊपर खेल है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की कोई शायद है ना, देखते हैं भाई क्या आती है नहीं आती है। ट्रांजिस्टर का ध्यान रखना, इसमें 2 डायोड होते हैं, 2 डायोड का मिक्सचर है भाई। यस सर। तो भाई एक डायोड की आ गई रिवर्स बायस। हाँ ठीक है, दूसरे डायोड की आ गई, यस ठीक है। ठीक है सर। दो डायोड की अलग अलग आनी है भाई, ध्यान रखना। यस सर। ये क्या है सर? ट्रांजिस्टर। अब दिखाई देगी। यस सर। अब इसका मतलब क्या है सर? क्या, हल्की सी वोल्टेज दोगे तुरंत करंट वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। सिलिकॉन के लिए 0.3, सॉरी जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.57, 0.7 यानी कि 0.7 वैल्यू देती है आपको, तुरंत करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होती है। मिनिमम करंट रिक्वायर कितनी है, 0.3 या 0.7, ठीक है। तो वही है यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है भाई कि जैसे आपने हल्की सी वोल्टेज ये 2 टर्मिनल से लगाया था। हाँ, तो मैंने इसीलिए तो बताया आपको, इसीलिए तो मैंने पहले क्या बताया था, 2 डायोड का मिक्सचर है, ठीक, 2 डायोड का मिक्सचर है। अगर हम इसको सिर्फ 2 टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, मान लो इन 2 पे करते हैं, तो ये भाई एक डायोड की आ गई, ठीक है, ये एक डायोड की आ गई। दूसरे वाले पे लगाओगे, सर ये दोनों बाहर वाले से लगाया, बीच का कॉमन रखा। हाँ ठीक है सही है। देखो एक तो हमें मिल गई, ये मिल गई। अब कहीं ना कहीं तो जॉइंट और रखा होगा ये भी।